नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे सभी बच्चों को जो 12वीं पास करके आए हैं उनके लिए कौन से कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम सब कुछ बताएंगे। बहुत बच्चों की लालसा होती है कि हम क्या आगे करेंगे क्या ना करेंगे, बहुत सोच पाते हैं, बहुत नहीं सोच पाते हैं। आते हैं शेर बनने, बन शेरू जाते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि 12th के बाद बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, कौन सा सबसे अच्छा कोर्स होता है, किस में कितना टाइम लगता है, इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। आज सबको इस बेरोजगारी की जिंदगी में सबको लगता है कि कम समय में हम नौकरी पा जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, जो 12th पास करके आते हैं बच्चे, वो चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर सकते हैं, उनके अलग अलग हैं। तो हम बताएंगे जैसे कि आर्ट वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, एग्रीकल्चर वाले, मैथ वाले, ये सब क्या करेंगे, क्या इनको करना चाहिए, कौन सा सही सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो कॉमन सब्जेक्ट है, जो सभी कर सकते हैं, जो आर्ट भी लिया हो, साइंस, बायो, कोई वाला भी हो, तो इस वो वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, जो सब कर सकते हैं। जैसे आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई 10वीं बेस से होता है। जो आपके 10th पास करते उसके बेस से होता है, आईटीआई होता है। और जो 12th के बाद, जैसे आपने 12th पास किया है, अब फिर क्या करना है आपको, तो सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे आर्ट वाला हो, चाहे साइंस वाला हो, चाहे कॉमर्स वाला हो, चाहे मैथ वाला हो। वो क्या कर सकता है 12th के बाद, डीएलएड कर सकता है। डीएलएड क्या होता है? डीएलएड मास्टरी डिग्री होती है, जो प्राइमरी तक यानी 5वीं तक आप पढ़ा सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है डीएलएड। और जैसे कि और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप बीए बीएड कर सकते हैं। ये 5 साल का होता है। बीए प्लस बीएड दोनों साथ में हो जाता है। ये 5 साल का कोर्स होता है। अब फिर एक और कोर्स होता है जो सभी बच्चे कर सकते हैं 12वीं के बाद, बीए एलएलबी होता है। बीए एलएलबी सबसे हायर कोर्स होता है। ये आर्ट वालों के लिए सबसे हायर कोर्स होता है, लेकिन इसको सभी कर सकते हैं। बीए एलएलबी 5 साल की डिग्री होती है। आपको ये आपकी 5 साल की डिग्री होती है, जिसमें से एडवोकेट बनते हैं, और तैयारी एलएलएम की करते हैं तो वो जज बनते हैं। ये सब इसके बाद होता है। ठीक है, आप एक एक करके देखेंगे कि जैसे आर्ट वाले बच्चे क्या करेंगे और कॉमर्स वाले क्या करेंगे, मैथ वाले क्या करेंगे, इसके बारे में हम सब कुछ अब देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि आर्ट वाले बच्चे क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। जो 12th में आर्ट लिए थे वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, जैसे वो बीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट। ये बीए अधिकांशतः लोग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, बीए 2 प्रकार के करने वाले होते हैं बच्चे। एक एक तो बहुत कुछ करने वाले, और एक बहुत कुछ ना करने वाले होते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप बीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। ये एमए जो मैं लिखा हूं, तो ये जो बीए के बाद होता है एमए, ये मास्टर डिग्री होती है। मास्टर डिग्री होती है। अब जैसे साइंस वाले बच्चे होते हैं जो 12th पास करके आते हैं, वो साइंस लिए रहते हैं, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे बीएससी कर सकते हैं। ये बीएससी 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी अभी नई शिक्षा नीति में ये 4 साल का कोर्स हो गया है, और ये बीए भी 4 साल का कोर्स हो गया है। ठीक है, तो बीएससी कर सकते हैं साइंस वाले। फिर बीएमएलटी कर सकते हैं, फार्मेसी करते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। ये 2 साल का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा डिग्री। ठीक है, इसको कर सकते हैं आप, साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा बेस्ट जो मेरे अनुसार है, तो ये डीएलएड है। आज की बेरोजगारी की जिंदगी में 2 साल भी है, इसको पढ़ो, नौकरी ले लो, क्वालिफाई कर लो, 2 पेपर प्री मेंस का दोनों कर लो, इसमें डायरेक्ट मास्टर बन जाओ। अब जैसे आप कुछ सोचते हो कि कॉमर्स वाले बच्चे हमको नहीं बता रहे हैं, तो आपको भी बता दें। जैसे आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और फिर बीबीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं। ये भी अच्छे कोर्स होते हैं। जो आप ये आर्ट वाले हैं ना बच्चे, आर्ट वाले बीबीए भी कर सकते हैं। आर्ट जो बीए है, बीए से अच्छा होता है बीबीए, इसको भी कर सकते हैं। अब बहुत सोचते होंगे एग्रीकल्चर वाले क्या क्या करें, क्या कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसमें से जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, और पशु पशु के लिए चिकित्सक संस्थान के उसमें भी कर सकते हैं। और जैसे मैथ वाले बच्चे हैं, मैथ वाले बच्चे बहुत सारे 10th पास होने के बाद सोचते हैं कि मैथ लेते हैं। मेरा दोस्त लिया था तो मैं भी मैथ लूंगा, लेकिन वो बाद में जाके पछता जाते हैं कि अरे यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैथ वाले क्या क्या कर सकते हैं, जैसे देखते हैं। मैथ वाले कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, ये बीटेक तो कर सकते हैं, और साथ में बीएससी कर सकते हैं, जो ये साइंस वाले कर रहे थे।
और बीए भी कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। इनके लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, लेकिन ये आर्ट वालों के लिए ज्यादा अवसर नहीं होते। ये जो मैथ वाले होते हैं ये सभी कोर्स इसमें से कर सकते हैं। इसीलिए मैथ वालों को आप देखते होंगे कि बहुत महानता श्रेणी दी जाती है उनको। अरे भैया मैथ वाले, अरे सर आइए आइए आइए। आर्ट वाले, अरे दूर चल दूर चल दूर चल। इस तरह होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब अब पूरा ऑल ओवर की हम देखा जाए तो हम अपने अनुसार क्या बताएंगे आपको कि सबसे अच्छा कोर्स कौन सा है। सबसे अच्छा कोर्स है आपका डीएलएड। इस बेरोजगारी की जिंदगी में आप 2 साल पढ़िए और 2 साल के बाद आप नौकरी लीजिए। आप बीए करेंगे, बीए करेंगे तो 4 साल फंसे रहेंगे। फिर बीए के बाद एमए करेंगे 2 साल का, ये हो गया। फिर इसके बाद बीएड करेंगे, 7-8 साल हो जाएगा। तब तक में आपकी शादी लायक उम्र हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो फिर शादी के बाद तो बच्चे उच्चे होना शुरू हो जाएंगे, आप फिर पढ़ ना पाएंगे। और जैसे कि ये भी बीएससी भी 4 साल का होता है, एमएससी भी फिर 1 साल का बच जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो ये नई शिक्षा नीति है दोस्तों, ये जो 4 साल का मैंने कोर्स बताया बीए का, ये जो बीए का 4 साल का कोर्स पहले 3 साल का होता था और एमए 2 साल का होता था। टोटल मिला के 5 साल हो जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, बीए 4 साल का हो गया है और एमए 1 साल का फिर हो गया, उसी में कन्वर्ट हो जाता था। यानी 5 साल अभी भी है, लेकिन 4 साल ये बढ़ा दिया है। और बेरोजगारी फैलाने के लिए, और बेरोजगारी फैलाने के लिए इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप, यही बहुत अच्छा कोर्स है मेरे अनुसार। ये डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। ये आपको कॉलेज में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाएगा। ये बहुत अच्छा कोर्स होता है। और अधिक जानकारी के लिए यदि कि इसमें आपको ज्यादा कुछ डाउट होगा तो हमको कमेंट में जरूर बताएं कि कैसे रही वीडियो और क्या डाउट है, उसको हमको कमेंट में बताएं ताकि हम आपके कमेंट का रिप्लाई दे सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।